Hello everyone, this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video, we are starting exercise 4.3 of chapter number 4, linear equation in two variables of class 9th. So now we are having question number 1. Draw the graph of each of the following linear equation in two variables. यहाँ पर क्या है, हमें ग्राफ बनाना है. इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लोगों को बताया था कि जो हमारा ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की. तो यानी कि हमें इक्वेशन दी हुई है एंड इसके अकॉर्डिंग हमें एक ग्राफ बनाना है. दैट मीन्स हमें एक लाइन शो करनी है कि ये जो लाइन है ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है. तो अभी यहाँ पर आप समझ लो, मैं आपको एक पार्ट जो है हमारा वो ग्राफ पे भी बताऊंगी कि आपको किस तरीके से प्लॉटिंग करनी है. सो यहाँ पर पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम रियल ग्राफ पर चलेंगे. सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4. ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं. ठीक है, ये मैंने बनाई है टेबल. एंड हमें सिर्फ और सिर्फ दो पार्ट्स ही चाहिए होंगे इसकी टेबल के लिए, x एंड y. ठीक है, अब दो पॉइंट्स, जब हमारे पास दो सॉल्यूशंस होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ पे प्लॉटिंग कर सकते हैं. सो अगर मैं एक बार x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 है, एक बार मैंने x को 0 रखा तो दैट मीन्स y कितना आ गया, y आ गया 4. अगर x को 0 रखा y 4 आया. ये आपको सॉल्यूशन वहाँ करके दिखाना है. एंड फिर एक बार मैंने x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 है तो मैंने एक बार y को 0 रखा तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 4. तो दैट मीन्स अगर y 0 रखते तो x की वैल्यू आती है 4. अब इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे. सो ये हमारी y एक्सिस, दिस इज आर x एक्सिस. ठीक है, x एंड y. अब यहाँ पर तो ऑरिजिन है क्योंकि जहाँ पर भी x और y इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा ऑरिजिन होता है. सो दैट मीन्स 0 है. ठीक है, तो 4 तक हमें चाहिए, तो यहाँ पर हो गया हमारा 1 2 3 एंड 4. 1 2 3 एंड 4. ठीक है, अब 0 एंड 4 पेयर ऐसे चलेंगे, ऐसे नहीं चलेंगे, पेयर ऐसे चलेगा 0 एंड 4. अब जब यहाँ पर x एक्सिस पर 0 है दैट मीन्स यहाँ पर 0 है भाई. x एक्सिस के लिए भी ये 0 है, y एक्सिस के लिए भी ये 0 है. x एक्सिस के लिए 0 एंड y एक्सिस के लिए 4 है. सो दैट मीन्स ये होगा. ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, 0,4 वाला. फिर आए हम 4,0 पे, तो 4 इज ऑन x एक्सिस एंड 0 इज ऑन y एक्सिस. सो ये हमारा 4,0 हो गया. अब क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन हम बनाएंगे जो कि इन दोनों पॉइंट्स को कट करती हुई जाएगी. ये वाली लाइन बन गई. ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, अब इसको हम समझते हैं रियल ग्राफ के ऊपर. सो अब हमारे पास ग्राफ आ गया, रियल ग्राफ, जो कि आपको एग्जाम में मिलेगा प्लॉट करने के लिए. सो हमने ऑलरेडी मार्किंग्स निकाल ली है हमारे कि कौन कौन से हमारे सॉल्यूशन रहने वाले हैं. दैट मीन्स पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई रहने वाले हैं. तो आपको ये ग्राफ बनाने के लिए, ग्राफ पर प्लॉटिंग करने के लिए ऑल यू नीड इज अ स्केल एंड अ पेंसिल. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखो हम बनाते हैं हमारा x एंड y एक्सिस. सो हमें x और y एक्सिस पर बेसिकली 4 पॉइंट्स तक का चाहिए वो. ठीक है, सो एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए. ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये ग्रीन लाइन, डार्क ग्रीन लाइन, यहाँ पर आप बनाओगे इस तरीके से. मैं भी आपको पेन से भी मार्क करके दिखा देती हूँ, आप पेंसिल ही यूज करेंगे वहां पर. ठीक है, ये देखो ज्यादा से ज्यादा मैंने डार्क किया है, मैं आपको पेन से भी करके दिखा देती हूँ. ये देखो यहाँ पर अब हम करेंगे प्लॉट यहाँ तक, ये देखो. ठीक है, तो ये हो गया हमारा y एक्सिस. आप पेंसिल से करेंगे, बार बार बोल रही हूँ सेम चीज. एंड यहाँ पर आएगा हमारा x एक्सिस. ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पर जो छोटी छोटी लाइंस हैं, यहाँ से आप लोगे एक लाइन, ये पूरा था, ये रहा यहाँ पर, ये आपका हो गया x एक्सिस. लाइन शुड बी स्ट्रेट. लाइन ज्यादा वैसी नहीं होनी चाहिए कि जी ऊबड़ खाबड़ लाइन हो गई है हमारी, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए. दिस इज x डैश, दिस इज y डैश. यू विल बी यूजिंग पेंसिल अगेन एंड अगेन. आई एम सेइंग पेंसिल ही यूज करनी है. अब प्लॉटिंग करनी है तो हमारे पास देखो
x क्या है हमारा, x है 0 एंड 4, तो दैट मीन्स 0 x पर, अच्छा प्लॉटिंग तो करी नहीं हमने, 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। या आपको और ज़्यादा खुला चाहिए तो यहाँ पर आप 1 मार्क कर लेना, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 एंड यहाँ पर 4। मैं 4-4-2-2 के ब्लॉक्स छोड़ के आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेम यहाँ पर करेंगे भाई, यहाँ पर हो गया हमारा 1, यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर हो गया हमारा 1, दिस इज 2, यहाँ पर 2, फिर इसके बाद ये एक ब्लॉक छोड़ के 3, यहाँ पर ये एक ब्लॉक छोड़ के दिस इज 4। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी प्लॉटिंग। यहाँ पर आ गया x0, ये 0 होता है, x0 y4 यहाँ पर आ गया, तो मार्क करना है हमें क्या, 0,4। इसके बाद हम यहाँ पर आए 4,0, सो यहाँ पर 4 है एंड वहाँ 0 है, x पर 4 y पर 0, दैट मीन्स यहाँ पर। अब हमें ग्राफ को कनेक्ट करना है इन पॉइंट्स को, सो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, देखो एकदम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारी x + y = 4। बाकी के ग्राफ जो मैंने आपको बोर्ड पर कराए हैं वो आप खुद से करोगे प्रैक्टिस। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम हैंडल पर या फिर यूट्यूब कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ऐसे ग्राफ पर ही एक्सप्लेन करूंगी। बट अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी, वैसे तो आएगी ही नहीं बट स्टिल अगर आती है तो आप पूछ सकते हैं। बट वो जितने भी ग्राफ हैं बाकी बचे हुए 3 पार्ट्स के, वो आप खुद से बना कर देखोगे अपने ग्राफ पर। अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड पार्ट पर, x - y = 2। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, टेबल का, तो टेबल बनाई जा रही है यहाँ पर एंड हमें 2 सॉल्यूशन ही चाहिए। 2 सॉल्यूशन मीन्स x और y के 2 पेयर चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया x एंड ये हो गया y। अब हमारे पास x - y = 2 है। ठीक है, पुटिंग x = 0। अब अगर मैं x को 0 पुट कर रही हूँ एंड y, तो -y = 2 हो गया, दैट मीन्स y = -2 हो गया। दैट मीन्स अगर मैंने x पुट किया 0 तो y की वैल्यू कितनी आई, -2। अब यहाँ पर एक बार क्या करेंगे, पुटिंग y = 0, सो x - y = 2 है, तो x - 0 = 2 हो गया, तो x = 2 हो गया। दैट मीन्स अगर हमने y 0 रखा तो x की वैल्यू आई 2। अब ग्राफ प्लॉट करना है एंड हमें ये देखना है कि अब हमारी जो ग्राफ की प्लॉटिंग होगी वो किस फॉर्म में होगी। यहाँ पर y हमारे पास -2 है। ठीक है, तो दैट मीन्स -2 यहाँ तक जाएगा नीचे तक एंड ये इधर से बनेगा, तो ये हो गया x, दिस इज y डैश, दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज दी x डैश एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्लॉट करने हमें पॉइंट्स, तो ये हो गया हमारा 1 2, ये हो गया 1, दिस इज 2, यहाँ पर हो गया -1 -2 -1 -2। अब हम क्या करेंगे, प्लॉटिंग करते हैं, तो 0, -2, 0 इज ऑन x एक्सिस एंड -2 इज ऑन y एक्सिस। सो ये हमारा कौन सा पॉइंट हुआ, 0, -2। फिर आते हैं 2, 0 पर, x एक्सिस 2 पर है एंड y पर 0, सो x पर 2 ये रहा। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या करने वाले हैं, कनेक्ट करने वाले हैं। सो इन्हें हम कनेक्ट करते, देखो कैसे, ये देखो लाइन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x - y = 2 को। ठीक है, बेसिकली ग्राफ जब भी आप लोगों को बनाने के लिए बोला जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, तो वो रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेट लाइन। एक जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो रिप्रेजेंट करेगी हमारी इक्वेशन को। तो नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट। अब हम आ गए हमारे थर्ड पार्ट पर, y = 3x। इसमें भी आपको क्या करना है, पहले टेबल बना लेनी है। टेबल बन गई है, यहाँ पर देखो ये 2 सॉल्यूशन ही इनफ होते हैं, दैट मीन्स 2 पेयर्स ऑफ x एंड y आर इनफ। सो x एंड y, ठीक है। अब यहाँ पर देखो y = 3x है। अब एक चीज ध्यान रखना, x और y को अलग अलग मत रखना 0,
ठीक है, अगर x को 0 रखा तो y ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। एंड अगर आपने x, अब यहाँ पर x के साथ एक कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है, तो फोकस करना कि हम यहीं पर करें जो हमें करना है। ठीक है, सो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1, अगर 0 रखोगे तो y भी 0 हो जाएगा एंड वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। सो x को अगर मैंने 1 रखा तो y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 इज 3, तो y आ गया हमारे पास 3। अब यहाँ पर पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2, तो y कितना हो गया, 3 2 जार इज 6, सो y अगर यहाँ पर हमने x2 रखा तो y हो गया 6। अब इसके ग्राफ बनाएंगे हम। अब हमें पता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइड चाहिए, तो हम लेंगे इसकी पॉजिटिव ही साइड। ये हो गया x, दिस इज y। तो यहाँ पर ओरिजिन है ऑटोमेटिकली x पे, हमें देखो यहाँ पर हमें 6 तक चाहिए, सो 1 2 3 4 5 6, और y पर 6 तक है, सो दोनों तरफ ही हमें 6 6 लेना है, बेसिकली इक्वल। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, सो 6 5 4 3 2 1, एंड ये तो 0 है ही, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 1,3, सो 1 इज ऑन x एक्सिस एंड 3 इज ऑन y एक्सिस, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये पॉइंट होगा, बेसिकली ये बताना था मुझे आप लोगों को। ठीक है, ये होगा हमारा पॉइंट क्या, 1,3। फिर आया 2,6, सो 2 एंड 6, ये रहा हमारा, तो ये पॉइंट क्या होगा, 2,6। अच्छा, अब अगर आप लोग लेना चाहते 0, मान लेते हैं पुटिंग, बहुत बच्चे लेंगे कि भाई हम 0 लेना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप ले लो। पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0, y इज ऑटोमेटिकली 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग गिव्स आउटपुट 0, सो 0 0 का यहाँ पर बन जाता। अब क्या होगा, ये जो लाइन है हमारी, ये ओरिजिन से पास करेगी, ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन हुई हमारी ओरिजिन से पास, एंड ये हमारी लाइन बनी y इज इक्वल्स टू 3x की। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट। नाउ द फोर्थ पार्ट, 3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। सो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, टेबल बनेगी यहाँ पर भी, तो x y दो सॉल्यूशन जैसा हम पहले करते आए हैं, x एंड y। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो 3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1, या चलो x को पहले 0 पुट कर लेते हैं, सो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0, सो 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस वाई, तो 3 आ गया हमारा y। अगर हमने x को रखा 0 तो y आ गया हमारा 3। अब अगर हम रखेंगे x को 1, तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1, x को मैंने रखा 1, सो y कितना आ गया, 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 इज 2 प्लस y, तो y आ गया हमारा 1। अब इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है, ग्राफ बना रहे हैं अब हम x एंड y, ओरिजिन O, हमें 3 तक मार्किंग चाहिए, सो 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 एंड 3। अब 0 3, दैट मीन 0 इज ऑन x एक्सिस एंड 3 इज ऑन y एक्सिस, सो ये पॉइंट होगा हमारा 0,3। फिर 1,1 x एक्सिस पर, 1 y एक्सिस पर, ये रहा, तो ये हो गया 1,1। अब इसको हम स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करेंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन हो गया, ये हो गया हमारा 3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। आई होप आप लोगों को जो रियल ग्राफ पे समझाया वो भी अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2। गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। सो यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, दैट मीन्स पेयर ऑफ एक्स एंड वाई गिवन है जो कि किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सो नाउ सबसे पहले एक ही इक्वेशन हमें माइंड में रखना है, 2,14, ठीक है। अब 2,14 हम माइंड में रखेंगे, सो सबसे पहला पेयर देखो क्या बन सकता है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16 बन सकता है इक्वेशन पहले वाला या नहीं, कैसे, x2
y 14, so 14 plus 2 is 16, या फिर 2x plus y is equals to, so 2 2s are 4 and 14 plus 4 is 18, या फिर 2x plus 2y या 2x plus 3y is equals to, so 2 2s are 4, यहाँ पर आ गया 4 प्लस 14 3s are is 42, सो 42 प्लस 4 is 46. सो यानी कि ऐसे करके आप बहुत सारी इक्वेशंस बना सकते हो. ठीक है, खुद से ट्राई करना, ये आपका फन एक्टिविटी रहेगा. आप खुद से ट्राई करना और ज़्यादा इक्वेशंस बनाने की. अब हम आते हैं हमारे सेकेंड पार्ट पर. हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर. सो आप लिखोगे, सो देयर कैन बी infinite lines, there can be infinite lines drawn passing through 2,14. ठीक है, अब ये तो था कि हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर. आप अब इसका आंसर देना है हमें एंड वाई. एंड ऐसा क्यों है कि क्यों इतनी सारी इनफाइनाइट लाइन्स हम बना सकते हैं, क्यों? बिकॉज 2,14 is a solution which satisfies infinite equations, एंड ये हुआ आपके y का आंसर. ठीक है, अब आप खुद से बना के देखना और कितनी सारी इक्वेशंस बनेगी तो आपको बहुत ही इजी लगने लगेगा एंड आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी. सो आई होप आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा. विद दिस क्वेश्चन वी आर एंडिंग आवर वीडियो. विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग. मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डू शेयर दिस वीडियो.